भगवान ने कितना युद्ध रोकना चाहा पर दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन नहीं माने। बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी यज्ञसेनी, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, जिसके शरीर से नित्य खुशबू आया करती थी, भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपिष्ट चरित्री महाराज। भगवान जब शांति दूत बनकर जा रहे थे, उससे पहले की घटना, युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि माधव, मैं युद्ध नहीं चाहता, आप दुर्योधन से कहना बस मुझे 5 गांव दे दे और कुछ मुझे नहीं चाहिए, हम इतने में ही काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन युद्ध तो माधव भी चाहते थे। अंदर से तो यही था कि एक बार युद्ध हो और जो छोटे छोटे राज्य हैं वह सब एक अखंड विश्व के रूप में परिणत हो। इसीलिए पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन कहता है, शांति नहीं जब तक सुख भाग नर का सम, नहीं किसी को बहुत कम हो, नहीं किसी को कम हो। शांति ऐसे ही नहीं मिलती बिना कुछ करे। पर दुर्योधन कहता है, नहीं, हम शांति से भी 5 गांव मांग सकते हैं। भगवान ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। भगवान भोजन कर रहे थे, बाहर आए, द्रौपदी हाथ धुलाने को आई। द्रौपदी कहती है, कृष्ण तुम्हें याद है तुम गर्मियों में हमारे यहाँ आया करते थे? बोले, हाँ कृष्णा याद है। द्रौपदी का नाम कृष्णा है। हाँ कृष्णा याद है। बोले, हम चौसर खेला करते थे, तुम्हें याद है? बोले, हाँ मुझे याद है। बोले, तुम हार गए थे, ये तुम्हें याद है? बोले, हाँ कृष्णा मुझे याद है। तुमने मुझे एक वचन दिया था कि मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। बोले, हाँ कृष्णा याद है। बोले, तो हस्तिनापुर क्यों जा रहे हैं? बोले, अभी तुमने अंदर नहीं सुना बड़े भैया क्या बोल रहे थे? मैं शांति दूत बनकर जा रहा हूं। द्रौपदी कहती है, जा तो शांति दूत बनकर रहे हो, लेकिन युद्ध लेकर वापस लौटना। युद्ध लेकर वापस लौटना। लेकिन भगवान ने कहा, युधिष्ठिर भैया तो और कुछ चाहते हैं। चाहते तो भगवान भी अंदर से युद्ध थे कि पांडवों की जीत हो और कौरवों की हार हो। लेकिन भगवान ने ये शांति दूत बनकर क्यों गए? क्योंकि वह दुनिया को बताना चाहते हैं कि कोई सठ, कोई मूर्ख, कोई दुष्ट अंतिम समय तक समझना ना चाहे। दुर्योधन, कल हमने श्रवण किया, जांग टूटी थी, भीम भैया ने तोड़ दी, फिर भी अश्वत्थामा का अभिषेक कर दिया कि जाओ। कोई दुष्ट समझना ना चाहे, तब भी विश्व को बताना जरूरी है कि हमने तो अपने अंतिम सांस तक उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह माना नहीं। भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर आते हैं। भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर आते हैं। महाकवि दिनकर कहते हैं, बरसा तब तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को झूम झूम, से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए और निखर, सौभाग्य नहा सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को
सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो वादा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, राखो अपनी पृथ्वी तमाम। अरे 5 गांव दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम वहीं खुशी से रह लेंगे, परिजन पर आंच ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य थे साधने चला। जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का नाश आता है तो उसका विवेक पहले मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ी क्या लाया है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन ने जब भगवान से बोला, भगवान आप तो आओ, हमारी तरफ मिल जाओ, भगवान नहीं माने, 5 गांव शांति दूत बने रहे। तो दुर्योधन को क्रोध आ गया और भगवान को ही बांधने चला। तो भगवान दुर्योधन से ही कहते हैं कि जंजीर बड़ी क्या लाया है। भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया और दुर्योधन नहीं माना।